इस होटल करीमाबाद हुंजा में हम 3 रातें रुकेंगे और इन 3 रातों का किराया नाश्तों समेत 36,000 है, जो कि इस होटल के हिसाब से बहुत ही मुनासिब है। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटी है, जो कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि हुंजा के हर होटल में नहीं होती। यहाँ पे ईद की छुट्टियों की वजह से लोकल्स का तो ज्यादा रश नहीं है, लेकिन कुछ फॉरेनर्स ठहरे हुए हैं जो कि वेस्टर्न और चाइनीज ओरिजिन के लगते हैं। होटल बहुत साफ सुथरा है और बड़ी ही कंफर्टेबल और फ्रेश बेड्स हैं, और गर्म ठंडा पानी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं, राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। और खाने भी यहाँ हर तरह की रेंज है, चाइनीज वगैरह एवरीथिंग, और बड़ा अच्छा खाना है इनका। और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए जनरेटर लगाया हुआ है, किसी किस्म की लंबी आउटेजेस नहीं है यहाँ पे। ये खुबानी का दरख्त है जिसपे खुबानियां तैयार हैं और लगी हुई हैं, और इसको यहाँ से खुबानी तोड़ने पे कोई मुमानत नहीं है। तो इसी तरह आगे अंगूर की बेलें लगी हुई हैं। भी हम सबसे पहले फोन के लिए यहाँ की SCO कंपनी की सिम लेंगे। और वैसे तो बाजार ईद के दूसरे दिन होने की वजह से बंद होंगे, मगर हम शहर की सैर में तलाश करेंगे। और उसके बाद हमारे एजेंडे पर यहाँ का कदीम बाजार और बलतित फोर्ट की सैर है, जो कि आज के दिन को मजीद खास बनाएंगे। रियासत हुंजा का 1974 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ। यहाँ पे लिटरेसी रेट 95% से ज्यादा है, बल्कि 99% भी कहा जाता है। एवरेज लाइफ 100 साल से ज्यादा और 100 साल से बड़ी उम्र के लोग आम हैं। लोग खूबसूरत हैं, सेहतमंद हैं, और बादाम, अखरोट, खुबानी, गोश्त और सब्जियां एक तवाजुन के साथ ये खाते हैं। और सलाजीत और सख्त मेहनत इनकी दवाई है। इनका पानी बहुत सारी खसूसियात का हामिल है, और साइंसी तहकीक में इनके पानी में गैर मामूली खसूसियात मिली हैं। मुस्कुराहट, खुश मिजाजी, सफाई और जायका इनके कल्चर का ही हिस्सा है।
इंसाफ का निज़ाम भी यहाँ का बहुत अच्छा है। फौरी और म्यारी इंसाफ की वजह से अदालतें खाली रहती हैं, केस पेंडिंग नहीं होते, और इस वजह से कत्ल, डकैती, चोरी इस कौम में नहीं, जात मजहब के झगड़े नहीं हैं, सब एक खानदान की तरह रहते हैं। हुंजा के लोग सिकंदर आजम के लश्कर के लोग हैं, जो एक पड़ाव पर यहाँ ही आबाद हो गए। ये ज्यादातर तुर्क नस्ल से हैं और इनकी बोली भी तुर्क बोली से मिलती जुलती है। इंडस रिवर का नाम भी यहाँ से पड़ा। दरअसल टर्किश लैंग्वेज में उंदुस खतरनाक को कहते हैं, और ये दरिया क्योंकि तेज बहाव वाला था, इसको जो यहाँ के रहने वाले उंदुस कहा करते थे, तो वही नाम आगे चल के इंडस में तब्दील हो गया। हुंजा के लोग बहादुर, सख्त जान, जंगजू और मुत्तहिद हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो हिस्सा इन्हें मिलता है, उस हिस्से का यहाँ इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिसकी वजह से लोगों की लिविंग कॉस्ट बढ़ती नहीं है। यहाँ रहन सहन तो वैसे ही इनका सादा है, और कौम की दौड़ पैसे की नहीं बल्कि आला और ज्यादा से ज्यादा तालीम की है। रीमाबाद के इस चौक से सड़कें किलों को जाती हैं। दाएं तरफ बलतित और ये बाएं तरफ बलतित फोर्ट है, और बलतित फोर्ट सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रह चुका है।
खुराक, सेहत, तालीम, यूटिलिटीज, यहाँ हर चीज की कॉस्ट कम है। जैसे स्कूल है, 10 रुपए फीस है। आटा है पाकिस्तान से 4 गुना सस्ता है। जो बिजली का बिल है वो 600, 700, 800, 1000 से ऊपर नहीं है। कंजम्पशन भी कम है। तो लिविंग कॉस्ट एक मुनासिब साइज की फैमिली की एवरेज जो है वो 30-35 हजार महीना है। यहाँ पर सड़कों की बजाय पथरीली पगडंडियां थी। और यहाँ की ज्यादातर सड़कें जो है वो अयूब खान साहब की मदद से उनके दौर में चाइनीज इंजीनियर्स ने बनाई। हुंजा के कदीम बाजार और बलतित फोर्ट तक जाने के लिए जो सड़कें हैं वो बिल्कुल गली नुमा हो जाती हैं, लेकिन उसमें गाड़ी जाती है। गर्चे एक वक्त में दो गाड़ियां क्रॉस नहीं कर सकती कुछ पॉइंट्स पर, तो वो थोड़ा आगे पीछे होके लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और ऊपर टॉप पर एक पार्किंग बनी हुई है जहां तक आप गाड़ी ले जाते हैं और वहां पार्क करते हैं, क्योंकि चढ़ाई बहुत है। और ये इस कदीम बाजार जो है वहां से बलतेत फोर्ट की चढ़ाई तकरीबन 1 किलोमीटर है। और वो किलोमीटर ऐसा है जिसमें आपको रेस्ट करने के लिए बेंचेस और शॉप्स के सामने भी आप बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। बीच में फूड पॉइंट्स भी हैं, इनके खाने बहुत अच्छे हैं, बहुत मजे मजे की चीजें हैं इनकी। और वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। रास्ते में रेस्ट करते करते आहिस्ता आहिस्ता आप फोर्ट तक पहुंचते हैं। ये चढ़ाई कम ज्यादा होती रहती है और 15 से 30 डिग्री के दरमियान मेरा अंदाजा है कि वेरी करती है। और इसमें अगर आपकी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है और गाड़ी भी फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो उस गाड़ी के व्हील को स्पिन ना होने दे। स्पिन होता हुआ व्हील जो है वो बेसिकली उसके पास ट्रैक्शन नहीं होती। गाड़ी को हल्के एक्सीलेटर पर हल्के मोमेंटम पर चढ़ाएं। गाड़ी अगर 1-2 इंच भी बगैर इंजन की सपोर्ट के चढ़ती रह सकती है, तो वो टायर और सड़क के दरमियान बने हुए ग्रिप के तसलसल को कायम रखने के लिए काफी है।
इनके खाने बहुत ही लजीज और खालिस हैं। इसमें चेप शारो और ममतू, ये हम दो चीजें हमने ट्राई की। चेप शारो एक बहुत ही रिच कीमे वाले नान की तरह की चीज है, और जो नान से बिल्कुल मुख्तलिफ है और बहुत मजे की है। और दूसरा जो ममतू है, वो इनके बीफ के समोसों की तरह की चीज है, और वो भी बहुत मजे की है। ये बहुत सारे यहाँ पे वुलन हैंडीक्राफ्ट्स और बहुत सारे ईटेबल्स आपको यहाँ पे बड़े अच्छे रेट पर और खालिस मिल जाएंगे। हुंजा स्टोन्स का घर है, और यहाँ की ये बनी हुई ज्वेलरी बहुत ही स्पेशल है। यहाँ से असल सलाजीत भी आपको मिल जाएगी। खुबानी का तेल भी इनकी स्पेशलिटी है, वो भी यहाँ से मिल जाएगा। और वो स्किन पर भी लगाते हैं, और वैसे ये अपने खाने भी खुबानी के तेल में पकाते हैं। फॉरेनर्स का हुंजा में आना जाना और रहना बहुत ज्यादा रहता है, और इस वजह से यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं, वहां पे हर तरह का खाना अच्छे म्यार का मिल जाता है।
हुंजा की वादी साल में कई रंग बदलती है और इन बदलते रंगों के साथ सयाह भी बदलते जाते हैं। जब दरख्तों से हेलीकॉप्टर की तरह उखड़ के उड़ते हुए फूल नीचे आ रहे होते हैं तो जापानीज आए होते हैं। जिस वक्त यहाँ बर्फ का राज होता है और सर्दी होती है तो वेस्टर्न्स आए हुए होते हैं और गर्मियों में ज्यादातर लोकल्स होते हैं। और कराकोरम हाईवे पर होने की वजह से यहाँ पर रस्तों को बंद होने नहीं दिया जाता और इन रस्तों को सारा साल ही खुला रखा जाता है। कुछ दिनों के लिए किसी खास वजह से किसी मजबूरी में बंद हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ये खुले रहते हैं। एक सर्विस स्टेशन शहर से बाहर मिल गया है। ये बागो बहारा हो गया जी मामला। और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे माहौल है, बहुत खूबसूरत सीन है। दुनियावी जिंदगी में दुनियावी चीजों के साथ थोड़ा वक्त लगाए रखने से उनकी कदर और उनका मजा कायम रहता है।